हेलो दोस्तों, ज्ञान स्पर्धा के में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र के चंचल लेकर के आया हूँ। दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित जितने भी राजवंश थे इस पे आधिपत्य चलाए उनके बारे में, और टिक का नाम है मामा खिलौना तुम इशारा लो। इस माध्यम से हम सीखेंगे कि दिल्ली सल्तनत काल पे जितने भी दिल्ली सल्तनत काल में राज किए उन सभी राजवंशों को तथा उनसे जुड़े राजवंशों से रिलेटेड सभी शासकों के नाम। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन घंटी दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके अन्य मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। आइए चलते बिना समय के हमारे टॉपिक पे। पहला है ये मामा। मामा का मतलब होता है मामलिक वंश या गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद खिलौना से खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1330 के बीच में इन्होंने अपना शासन चलाया दिल्ली सल्तनत पे। और तुम्हें हो गया तुगलक वंश, जो कि तुगलक वंश का आधिपत्य दिल्ली पे 1230 से 1414 तक था। सारा का मतलब गया सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली पे अपना आधिपत्य चलाए। उसके बाद लास्ट और लोधी, ठीक है, लो से लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक अपना ये शासन दिल्ली पे चलाया। अब मामलिक वंश के बारे में जान लेते हैं, जिसको गुलाम वंश भी कहते हैं। 1206 से 1290 तक इन्होंने 84 वर्ष तक शासन किया। पहला इसमें था कुतुबी राजवंश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1208 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आराम शाह, जो कि 8 महीने तक शासन किया। शमसी राजवंश में ये आता है इल्तुतमिश। उसके बाद दूसरा है रुकनुद्दीन आराम शाह। उसके बाद रजिया सुल्तान। उसके बाद बहराम शाह। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद। उसके बाद बलबनी राजवंश में आता है गियासुद्दीन बलबन। उसके बाद मुइनुद्दीन कैकुबाद। उसके बाद क्यूमर्स या क्यूमार्स। तो ये जो शासक थे ये मामलिक वंश या गुलाम वंश से संबंधित थे। इसके बाद है खिलजी वंश, जो कि 30 वर्ष तक शासन किया इन्होंने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है, 1290 से 1295 तक इसने शासन किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो था वो 1296 से 1315 तक इसी तक शासन खिलजी वंश पे किया। उसके बाद शहाबुद्दीन उमर शाह थे, जो कि 1316 से बहुत ज़्यादा नहीं, 1316 में इनका समापन हो गया। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जो कि 1316 से 1320 तक, कहने का मतलब इन्होंने 3-4 साल अवधि अपना शासनकाल चलाया दिल्ली पे। उसके बाद नासिरुद्दीन खुसरू शाह जो थे 1320 से 1320 तक ही इन्होंने अपना शासन किया। और लास्ट में खिलजी वंश का अंत हो गया 1320 में। कहने का तात्पर्य कि जो ये 5 शासक थे खिलजी वंश में, ये 30 वर्षों तक अपना राज्यकाल दिल्ली सल्तनत पे चलाया। और अलाउद्दीन खिलजी को इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इस खिलजी वंश का महत्वपूर्ण और शासक माना जाता है, ताकि ये अधिकांशतः खिलजी वंश में सबसे ज़्यादा राज्यकाल चलाया और इसने अलई दरवाज़ा का निर्माण कराया। अगला आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश, जो कि गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव डाली गई, जो कि दिल्ली सल्तनत पे एक महान वंश का आधिपत्य हो गया, जो कि 1320 से शुरू हुआ, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक ने 4 सालों तक अपना आधिपत्य दिल्ली पे चलाया। उसके बाद 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक, 25 साल तक मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पे अपना आधिपत्य चलाया। उसके बाद आते हैं तीसरा फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से 1388। कहने का तात्पर्य है कि लगभग इसने 37 साल तक दिल्ली सल्तनत पे अपना आधिपत्य चलाया। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक जो है 88 से 89 1 साल के बीच ही अपना कार्यकाल चलाया। उसके बाद आते हैं अबू बकर शाह, जो कि 89 से 89 रह गए, वो लगभग 1 साल भी पूरा नहीं कर पाए। 1389 में मोहम्मद तुगलक, जो कि इन्होंने 5 साल तक अपना आधिपत्य दिल्ली पे चलाया। 1389 से 1394 तक इसने अपना आधिपत्य चलाया। उसके बाद सिकंदर जो शाह था उसने क्या किया कि 1394 से 1394 के ही बीच अपना आधिपत्य समाप्त हो गया। इनका 1 साल का अंतर था। उसके बाद 8वां आते हैं 1394 में नसीरुद्दीन शाह, जो कि 1394 से 1395, इन्होंने भी 1 साल का आधिपत्य दिल्ली पर चलाया। उसके बाद नसरत शाह आते हैं, जो कि 1395 से 1399, कहने का तात्पर्य इन्होंने 4 साल तक अपना आधिपत्य दिल्ली पे चलाया। उसके बाद 1399 में नसीरुद्दीन मोहम्मद
शाह आए। उसके बाद इन्होंने 1399 से 1413 तक अपना आधिपत्य दिल्ली पे चलाया, जो कि कुल मिलाकर के इन्होंने 14 साल तक अपना दिल्ली पे आधिपत्य चलाया। दौलत शाह आ गए 1313 में, और 1313 से 1414 तक इन्होंने अपना आधिपत्य दिल्ली पे चलाया। कहने का तात्पर्य इन्होंने भी 1 साल तक चलाया। उसके बाद तुगलक वंश का समाप्त हो गया। लगभग तुगलक काल 94 वर्षों तक दिल्ली पे अपना शासन चलाया। वंश पे दोस्तों सैयद वंश का देख लेते हैं डिटेल। इन्होंने 37 वर्ष तक अपना आधिपत्य दिल्ली पे चलाया, जो कि पहला इसमें था खिज्र खान, जो कि 1414 से 1421 ईस्वी तक। कहने का मतलब इसने 7 साल तक दिल्ली पे अपना आधिपत्य चलाया। उसके बाद आते हैं मुबारक शाह, जो कि 1421 से 1434 ईस्वी तक इसने अपना शासनकाल दिल्ली पे चलाया। लगभग इसने पूरा करके कहने का मतलब है 12-13 वर्ष तक अपना आधिपत्य चलाया। उसके बाद मोहम्मद शाह तुगलक जो है 1334 से 1343 ईस्वी तक। कहने का मतलब ये भी 9 साल तक अपना आधिपत्य दिल्ली पे चलाया। उसके बाद लास्ट और इसका आखिरी जो शासक था वो अलाउद्दीन आलम शाह था, जो कि 1443 से लेकर के 1451 ईस्वी तक पूरा राज चलाया दिल्ली पे, और जो कि महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त ये टॉपिक है। और कुल मिला के 37 वर्षों तक इसने अपना आधिपत्य दिल्ली पे चलाए, सैयद वंश। आगे वाला टॉपिक देख लेते हैं लोधी वंश। लोधी वंश ने 75 वर्ष तक आधिपत्य अपना दिल्ली पे चलाया। पहला है बहलोल लोधी, जो कि 1400 से 51 से 1489 तक अपना आधिपत्य दिल्ली पे चलाया। कहने का तात्पर्य है इसने अपना टोटल 38 साल तक दिल्ली पे आधिपत्य चलाया। उसके बाद सिकंदर शाह लोधी 1489 से लेकर के 1517। कहने का मतलब है इसने अपना दिल्ली पे आधिपत्य लगभग 26 साल तक चलाया। और आखिरी और लास्ट इब्राहिम लोधी, जो कि 1517 से 1526 ईस्वी तक अपना कार्यकाल दिल्ली पे चलाया। कहने का मतलब है यह लोधी वंश और सल्तनत काल का अंतिम शासक था। इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपके अधिक से अधिक दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।